जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप भीतर की यात्रा करो और अपने अंदर भगवान से मिलो, तो मैं किस भगवान की बात कर रही हूँ आज आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैम साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी हमें बस भगवान, जो कि एक शायद इमेजिनेशन है, पता नहीं है भी या नहीं है, उसकी तरफ कैसे मोड़ सकती हैं। उन्हें तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करनी चाहिए, और अगर कोई अकेला है तो वो अकेलेपन को कैसे दूर कर सकता है, वो टिप्स देनी चाहिए, ना कि ये कि भई आप अपने उस अकेलेपन को वरदान मानो और आप अपने भीतर की यात्रा करो और ये कोई संकेत है स्पिरिचुअल जिससे कि आप अपने अंदर से, कोर से कनेक्ट हो सकते हो। तो समझो इस बात को। छोटी-छोटी बातों पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो और अपना ही कुछ कंक्लूजन बना लेते हो। कन्फ्यूज़ होना बुरा नहीं है, बट गलत समझ के अपना ही कंक्लूजन बना लेना, ये गलत है। जब मैं भगवान की बात करती हूँ, तो समझो मैं किस भगवान की बात कर रही हूँ। तो समझते हैं। देखो, भगवान की स्पेलिंग को देखो। भ मतलब भूमि। ग ग का मतलब है गगन। व का मतलब है वायु। आ का मतलब है अग्नि। न मतलब नीर। हो गए ना 5 तत्व। और ये 5 तत्वों से, इन पंच महाभूतों से मिलकर ही हम बने हैं, और यही प्रकृति और यही भगवान है। उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि जब भीतर की यात्रा करोगे तो अपने अंदर के पंचभूतों के संपर्क में आओगे, अपने आप को समझोगे। पता है ना, हमारे अंदर 72% पानी है, 4% अग्नि है, 6% वायु है, 12% पृथ्वी तत्व है और बाकी आकाश तत्व है। सब समझते हो, जानते हो, ये जानकारी है। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि हम पंचभूतों से मिलकर नहीं बने हैं। आप किसी भी धर्म जाति के हों, कहीं पर भी आप पैदा हुए हों, आप इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और यही प्रकृति है। जैसे सूरज आपका अग्नि तत्व है, हवा चलती है ना, इन 5 भूतों का प्रकृति ने इंतज़ाम कर रखा है, और यही ईश्वर है। अगर आप इन पंच तत्वों में एक तालमेल रखते हैं, तो आप स्वयं के भगवान बन जाते हैं। आप भीतर की यात्रा सुखदपूर्वक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी ऐसे भगवान की बात नहीं कर रही हूँ जिनको हम किसी खास रूप में पूजते हैं। ना तो मैं उसके खिलाफ हूँ, और ना ही मैं आडंबरों में विश्वास रखती हूँ, और ना ही मैं इस बात को किसी पर थोपने में विश्वास रखती हूँ कि आपको इन्हें मानना चाहिए। ये आपकी अपनी समझ, अपनी श्रद्धा है। ना मानने में बुराई है, ना मानने में बुराई है। अगर आप किसी भी अदृश्य शक्ति को कोई भी रूप देकर, किसी भी अवतार के रूप में मानते हैं, उनके जो उन्हें रूप दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो उनका वर्णन किया गया है, जो उनके गुणों का वर्णन है, जो भी उनकी सिद्धियों के बारे में, या जो भी उनके कार्यों के बारे में, जो भी उनके बारे में कथाएं प्रचलित हैं, उनके बारे में आप अध्ययन कर कर और किसी को अपने माता पिता के रूप में, किसी को अपने साथी, किसी को अपने प्रेमी के रूप में ईश्वर से अगर कोई नाता जोड़ लेते हैं, तो इससे आपको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलती है। एक अदृश्य शक्ति आपके साथ है, जो पूरा ये ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी पृथ्वी चल रही है, क्योंकि ये सब आपने वायु, आपने जो पूरा आकाश, इसमें चाँद, तारे, सूरज, ये सब है, इतने जो वनस्पति है, जीव जंतु हैं, ये सब चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हवा है, ये सब चीज़ें आपने और मैंने तो नहीं बनाई है ना। इतना जल तत्व है, हर जगह प्रकृति का एक से एक विचित्र खूबसूरत नज़ारा है, ये आपने और हमने तो नहीं बनाया है, ये तो सब हमें गिफ्ट में मिला है। तो कुछ ना कुछ तो प्रकृति में ऐसी शक्ति है ना, चाहे आप उसे भगवान कहें, प्रकृति कहें, एनर्जी कहें, कुछ भी कहें। तो आपको समझना है कि उसमें जब आप अपने अंदर तालमेल करते हैं, जब कोई इंसान भीतर की यात्रा करता है, अपने अंदर जाता है, तो अपने आप को समझता है, उसके अंदर ये अलग-अलग तत्व कैसे व्यवहार कर रहे हैं। वो अपने पर फोकस्ड हो जाता है, अपने लिए केयरिंग हो जाता है, खुद से प्यार करना सीख जाता है। प्रकृति के दिए हुए इस शरीर जिसके ज़रिए हम जीवन यात्रा कर रहे हैं, इसका सम्मान करने लगता है। चाहे वो अच्छा खाना-पीना खाकर हो, आराम कर कर हो, या व्यायाम कर कर हो, सूरज की रोशनी लेकर हो, ताज़ी हवा में साँस लेकर हो, आकाश में चाँद तारों को निहार कर हो, या सूरज की कुनकुनी धूप जब शरीर पर पड़ती है और
सातों चक्र जागृत होते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। जब आप घास पर नंगे पैर चलते हैं, पेड़ पौधों के पास जाकर मुस्कुराते हैं, उनसे कुछ देर बातें करते हैं, तो आप भगवान की गोद में होते हैं। आप अपने अंदर के पंचभूतों को, जिससे आप कर मिलकर ये शरीर बना है, बाहर भी वही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो प्रकृति माँ आपको दुला रही होती है और आपके अंदर की सारी अशुद्धियाँ धुल रही होती हैं। आपके अंदर उस वक्त बैलेंसिंग हो रही होती है। तो जब भीतर की यात्रा करने के लिए कहती हूँ, तो समझने के लिए कहती हूँ अपने आप को। और जो इंसान अपने आप को समझ गया, अपनी ज़रूरतें समझ गया, तो वो सबसे पहले जो संपर्क जोड़ेगा वो नेचर से जोड़ेगा। और नेचर से संपर्क जोड़ते ही, अपने बेसिक से, अपनी जड़ों से जुड़ते ही आपको प्रकृति नर्चर करना स्टार्ट कर देगी। वो नरिशमेंट आपको मिलेगा, सींचना शुरू कर देगी वो, और आपकी सूखी हुई जड़ें फिर से हरी हो जाएंगी। और जब वो सूखी हुई जड़ें आपकी हरी हो जाएंगी, आपका मन बाग बाग हो जाएगा, आपके अंदर खुशी के फूल खिल जाएंगे, आपकी सांस में एक चैन सुकून आ जाएगा, आपके अंदर की जो पूरी की पूरी दुनिया कप रही है वो शांत होना शुरू हो जाएगी। तो यही ईश्वर प्राप्ति है। आप अपने परमात्मा खुद ही हैं। आप अपने रचयिता, अपने पालनहार और अपने विनाशक खुद ही हैं। तो भीतर की यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भगवान का सही अर्थ ये है। पर आप ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, किसी भी रूप को मानते हैं तो भी अच्छा है। मैं खुद भोले बाबा को मानती हूँ, महादेव को, शिव को, क्योंकि हम सबको एक परम शक्ति से कनेक्टिविटी के लिए एक आकार देना होता है। वो हमारी खुद की इमेजिनेशन भी हो सकती है, या जो भी हमारे सामने पहले से ही आकार साकार रूप में है और उनके साथ बड़ी प्रचलित कथाएं हैं, उनके गुण हैं कुछ हैं। तो आप किसी भी एक रूप से, जिससे भी आप जुड़ाव महसूस करते हैं, आप जुड़ सकते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि जिस तरीके से हम इंसानों की क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही जो भी आपके आइडल्स होते हैं, जो भी देवी देवता, जो भी भगवान के जिस रूप को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को, जिसको भी मानते हैं आप, और जो भी उनके संदर्भ में बातें हैं, धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ आने लग जाती है। और आपको एक सुरक्षा का एहसास तो होता ही है। हमारे दिमाग को जब प्लेसिबो इतना काम करता है हमारे ऊपर, तो जब हम कुछ भी पॉजिटिव ऐसा बिलीव बना लेते हैं, तो एक खोखली गोली भी हमारा दर्द ख़त्म कर देती है, क्योंकि हमने विश्वास कर लिया। किसी भी एक चीज़ पर अगर हमारा विश्वास हो गया, तो ना वो झाड़ फूँक वाले बाबाओं पर भी विश्वास अगर बहुत गहरा हो गया, तो किसी का सर पे हाथ रख देना या किसी का कुछ चटा देना या धागा बांध देना तक भी कुछ लोगों के अंदर वास्तव में परिवर्तन ला देता है। तो मैं किसी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सख्त खिलाफ हूँ अंधविश्वासों के, इन सब चीज़ों के। लेकिन मैं आपको एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो जब भी आप ईश्वर के किसी भी मौजूदा रूप से, जितने भी रूपों से हमारी पहचान कराई गई है, जो शास्त्र हमारे सामने है, जो पुराना इतिहास हमारे सामने, अगर किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, तो वहाँ से भी आपको एक सुरक्षा और एक ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको समझना है कि अगर आप इन सब में कुछ ज़्यादा आडंबरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर जाके बस कीर्तन ही करते रहेंगे या जाकर कहीं पर कुछ जो है ना पैसे चढ़ा देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और जाके वहाँ पे कुछ कह देंगे, तो कोई ऐसे ऊपर बैठे हुए भगवान इसी रूप में है और वो आपके लिए आकर काम कर देंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आपको शक्ति मिलेगी, करना आपको खुद ही पड़ेगा। अपने अंदर के इन पंच तत्वों का ख्याल रखना पड़ेगा, और जब आपके अंदर ये बैलेंस रहेंगे, आपका दिमाग और शरीर सही तरीके से काम करेगा, तो आपके अंदर, क्योंकि आप इन्हीं 5 भूतों से बने हुए हैं और सब जगह यही मौजूद है, तो सब कुछ यूनिवर्स में जो ट्रैवल कर रहा है, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारा आकाशीय रिकॉर्ड है, तो वहाँ पर हर समय कुछ ना कुछ थॉट ट्रैवल कर रहा है। ये हमारे माइंड एक टाइमलाइन बता देता है ऐसे कि पास्ट, फ्यूचर है, और बाकी सब कुछ प्रेजेंट में मौजूद है। अभी भी आपके पास नहीं है वो एक अलग बात है, बट जो भी आपको चाहिए वो मौजूद है। तो वो चीज़ जो लगातार कांस्टेंट ट्रैवल कर रही है, आप उस एनर्जी को पकड़ना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर से नए नए बेहतरीन आइडियाज़ आने लग जाते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर
आप उस सब का रियलाइजेशन करके जब आप बैलेंस्ड होते हैं तो आपके अंदर नेचुरली मोटिवेशन अलॉन्ग विद डिसिप्लिन होता है। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन जब दोनों होता है, आप सॉर्टेड होते हैं, आप क्लियर होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपके सारे चक्रास बैलेंस हैं। आप सेफ भी फील करते हैं और आप मोटिवेटेड होकर डिसिप्लिन वे में जब आप एक्शन लेते हैं तो आपके जीवन में वो सब होने लग जाता है जो आप चाहते हैं। फिर आप अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जीते हैं, खुश रहते हैं। तो तभी तो हम हम्बल होने के लिए हमें सिखाया गया है कि फिर ईश्वर के चरणों में उस सब को चढ़ा दो। कृतज्ञता, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। क्योंकि जब आप अंदर मन से खुश हो, हम्बल हो, कृतज्ञ हो किसी भी चीज़ के लिए, आपने झुकना सीख लिया है और किसी अदृश्य शक्ति को या इन पंचभूतों को आपने नमन करना सीख लिया है, तो आपके ऊपर कभी एक घमंड हावी नहीं होता कि आप करता हैं। तो आप हम्बल रहते हो और आपकी जीवन यात्रा सुखद होती चली जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर आपकी उंगली पकड़कर, भगवान जो है ना, आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आगे आपको बढ़ा रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अंदर की यात्रा करने से सुकून अंतरात्मा तक महसूस हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, सबकी अलग अलग जीवन यात्रा है, सब अपनी अपनी ही भागदौड़ में उलझे हुए हैं। अगर आप दूसरे लोगों से चाहोगे कि उनकी संगत से आपको सुकून मिले तो कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में है। अगर आप इस बात पर अकेलापन महसूस करोगे, रोओगे, है ना, अपनी ऊर्जा को आप वेस्ट करोगे, तो आप कभी भी अपने भीतर के भगवान से, उन पंचभूतों के बैलेंस को कभी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो इस प्रकृति में मौजूद हैं। तो आपको बस पहचानना होगा, अंतरात्मा से जुड़कर, अपने अंदर बैठे हुए उस भगवान से जुड़कर जब आप सुकून, सब्र के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ जीना शुरू कर दोगे, तो आपके सारे एनर्जी के सेंटर्स भी बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे और आप बेहद खुशहाल रहोगे। फिर आप ना आइसोलेटेड फील नहीं करोगे, आप सॉलिट्यूड फील करोगे। आपको अपने साथ ही बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जीवन का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य मिल जाएगा आपको। फिर कम एक्सपेक्टेशंस के साथ आप लोगों के साथ भी अच्छे से डेवलप कर पाओगे और आप अपनी यूनिक जर्नी में खुश रहोगे। आपके अंदर से कंपैरिजन, कंप्लेंट सब मिटती चली जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इस ऐसी फैली हुई प्रकृति का जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, उसका एक छोटा सा हिस्सा है और आप यहाँ पर इस प्लेनेट पर लिमिटेड समय के लिए आए हैं। तो नाराज़गी में, तुलना में, इधर-उधर के नकारात्मक भाव में समय बर्बाद करने से अच्छा है आनंद में रहो। अकेले आए हो और अगर अकेले जीना सीख लिया तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तुम दुनिया से अकेले ही जाते भी हो। तो आपको समझना है, जो ज़िंदगी भर आदमी कस्में खाएगा कि तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना मर जाऊँगा, अगर आपकी मौत हो जाए तो आपके साथ चिता में नहीं बैठेगा, आपके पीछे-पीछे नहीं जाएगा। सो आप अकेले इस दुनिया में आए हो और आप अकेले दुनिया से जाओगे, अकेले जीना भी सीख लो। तभी वास्तव में आपके अंदर की वो सारी की सारी शक्तियाँ, कहते हैं ना, वो सारे के सारे रहस्य खुलने शुरू हो जाएंगे, खजाने के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे और आप वास्तव में मनुष्य जीवन को पहचान लोगे और आप अपने पूरे उद्देश्य से अपने जीवन को जियोगे। फिर घटनाएं कुछ भी होती रहेंगी, बदलती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, पर एक चीज़ है जो स्थिर रहेगी, जो बात बात पे भी कंपन आ जाता है ना, वो सब स्थिर हो जाएगा और वो हो जाओगे तुम, स्थिर प्रज्ञ बन जाओगे कि बाहर कुछ भी बदलाव आ रहा है पर तुम स्थिर हो। जैसे आसमान होता है ना, आसमान में कभी काले, कभी नीले से, कभी सलेटी से, कभी एकदम सफ़ेद से बादल आते हैं, कभी एकदम से गरजते हैं, कभी बरसने लगते हैं, बट आसमान थोड़ा ना कँपता है, आसमान स्थिर रहता है। कुछ भी हो रहा हो पर वो होने देता है, गुजरने देता है। तुम ऐसे हो जाओगे और तुम बिल्कुल खुश रहोगे। किसी की तारीफ से फूल की कुप्पा नहीं होगे और किसी के कुछ कह देने से तुम दुखी आत्मा नहीं बन जाओगे, क्योंकि स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे खुद के रूप में और बस वही तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हें स्वयं का भगवान बना देगी। और पता है, ये भगवान प्राप्ति आपको एरोगेंट भी नहीं बनाएगी, आप बिल्कुल विनम्र रहोगे। तो आपको समझना ये है कि आपको जिस भी रूप पे श्रद्धा है उसके सामने झुक भी सकते हो, मान भी सकते हो, आचरण में ला सकते हो।
बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे उसे प्रकृति के नाम से पुकारो, भगवान के नाम से, या भगवान में भी कभी शिव के नाम से, कभी काली के नाम से, कभी दुर्गा के नाम से, कभी गणेशा के नाम से, तो कभी साईं बाबा के नाम से, तो कभी अल्लाह के नाम से, कभी जीसस के नाम से, तो कभी वाहेगुरु के नाम से, कुछ सी भी नाम से पुकारो, मानो, सम्मान करो, अपनाओ, उनके जीवन की सीख को अपने आचरण में लाओ, या सिर्फ प्रकृति कह दो उसे, कुछ भी कह दो, या ऊर्जा कह दो, या कुछ भी और भी अपना यूनिक कुछ नाम देना है दे दो, पर कहीं ना कहीं तो तुम्हें टिकना पड़ेगा, तभी तुम उस वास्तविकता से मिल पाओगे। तो भीतर की यात्रा शुरू करो, अपने साथ समय बिताना शुरू करो, अपने शरीर और मन को जानना शुरू करो, अपने अंदर के 5 भूतों का ख्याल रखो, ये 5 तत्व। अगर पानी भी पी रहे हो ना, तो इतनी कृतज्ञता के भाव से पियो कि उसमें वो सारे के सारे सकारात्मक ऊर्जा, वो सारे गुण आ जाएं जो तुम्हारे शरीर का सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, 72%। बाहर भी देखो ना, जल है ना कि क्या प्रोपोर्शन में है। तो आपको ना उसका सम्मान करना है। अगर आप अनाज भी खा रहे हो ना, जो माँ प्रकृति से आ रहा है, अर्थ एलिमेंट से आ रहा है, वो फल सब्जियाँ आप जो भी खा रहे हो, बहुत ही सम्मान के भाव से खाओ, तब जाकर वो आपके शरीर में प्रतिक्रिया देगा। आप अपनी सांसों की लय को सुधारने के लिए ताज़ी हवा में जाओ, अग्नि तत्व के लिए सूर्य की रोशनी लो। कहीं पर भी आप किसी भी तरीके के तत्व से जुड़ोगे, आकाश में देखो, आप संगीत सुनते हो, तो बहुत सारी तरीके से अलग अलग इन तत्वों से जुड़ने के बड़े सारे ज़रिए हैं। तो किसी भी तरीके से आप संपर्क में आते हो, तो प्रकृति के साथ आप एक तालमेल में होते हो। और पता है आपको, जो बच्चा ना माँ बाप के तालमेल में चलता है ना, हमेशा उसका कल्याण होता है, क्योंकि उसे बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, उसे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आप भी जब ये प्रकृति में जो 5 तत्व हैं, आप उन्हें भगवान कहो या माँ प्रकृति कहो, एक ही बात है। तो जब उनके तालमेल में आप चलोगे ना, तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत प्यार, सम्मान, सहयोग, आपका सारा काम अपने आप ही बनता चला जाएगा, और आप ग्रेस में रहोगे, कृपा। और जिस पर कृपा है उसका तो बेड़ा पार ही है। तो भगवान का असली अर्थ यही है, एक बार फिर से याद दिलाती हूँ। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, न मतलब नीर। ये 5 तत्व हैं और यही भगवान है। तो समझे मेरे प्यारो दुलारो, अब कंफ्यूज मत हुआ करो। हर वीडियो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कुछ बताती हूँ, उसे गहराई से समझो। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो प्यार से पूछ लो, तो मेरे अपने ही हो ना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।